जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस सेशन में लेकर आए हैं कि आज हम पूरे एशिया में कितने कंट्री होते हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो एशिया में कितने कंट्री होते हैं तो इसको हम लोग एक एक करके कैसे कौन से किस तरह से सीक्वेंस में आ रहे हैं उसको हम लोग देखेंगे बढ़िया से। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि हम लोग पहले महादेश को देख लें कि महादेश होते कितने हैं और इसको हम लोग देखेंगे कौन कितना बड़ा है। उसके बाद से कैसे कैसे सीक्वेंस आते हैं, उसके बाद से हम लोग एशिया की बात करेंगे। तो उससे पहले हम एशिया की बात करें तो उससे पहले हम लोग महादेश को क्लियर कर लेते हैं कि सबसे बड़ा महादेश कौन होता है, सबसे छोटा महादेश कौन होता है, दूसरे नंबर पे कौन होता है, तीसरे नंबर पे कौन आता है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज कंप्लीट करके उसके बाद एशिया को हम लोग बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सबसे बड़े महादेश के रूप में हम लोग कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पे सबको एशिया के रूप में कंसिडर करेंगे जिसमें अपना भारत भी आता है, यहाँ अपना भारत भी आता है। ठीक है, एशिया में ऐसे समझेंगे, ये रफली फिगर है। तो चलिए उसके बाद से यहाँ पे इससे छोटा यानी 2 नंबर पे आता है जिसको अफ्रीका बोलते हैं। ठीक है, ये अफ्रीका, इसको हम थोड़ा इंग्लिश में लिखते चलें, अफ्रीका। ठीक, ये 1 नंबर हो गया। उसके बाद से ये दूसरा सबसे बड़ा महादेश है, ये पहला महादेश है जो पूरे विश्व में क्या बड़ा है। उसके बाद से ये अफ्रीका महादेश है जो 2 नंबर का सबसे बड़ा महादेश है। उसके बाद 3 नंबर पे हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जिसको इंग्लिश में नॉर्थ अमेरिका बोलेंगे। नेक्स्ट वन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। उसके बाद से इसके नीचे आ जाता है अंटार्कटिका, इसके नीचे आ जाता है अंटार्कटिका। ठीक है, इसके नीचे आ जाता है अंटार्कटिका। उसके बाद से यहाँ पे आ जाता है यूरोप। ये यूरोप है, यूरोप। ठीक है, इसको थोड़ा हम और ऊपर कर लेते हैं, शायद फ्रेमिंग नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा और। अफ्रीका को थोड़ा और ऊंचा कर लेते हैं। चलिए इसको यहाँ पे अफ्रीका लिख देते हैं, ये अफ्रीका हो गया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका, ये हो गया अंटार्कटिका। ऐसे समझ लें कि ये एशिया हो गया 1 नंबर, 2 नंबर अफ्रीका, 3 नंबर नॉर्थ अमेरिका, 4 नंबर साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद से यहाँ पे ओशिनिया, यहाँ पे ओशिनिया हो गया, ओशिनिया। ठीक है, ओशिनिया, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया भी इसको बोलेंगे, कोई डाउट नहीं। ओशिनिया का सबसे जो बड़ा कंट्री है उसको ऑस्ट्रेलिया के रूप में कंसीडर करते हैं, इसलिए उसको ऑस्ट्रेलिया महादेश के रूप में कंसीडर हम लोग बोलते हैं या उसको जानते भी हैं, लेकिन इसको ओशिनिया ही बोलेंगे। तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। उसके बाद से यूरोप, यहाँ नीचे से ठीक ऊपर चले जाना यूरोप, यूरोप के बाद से ओशिनिया। तो इस सीक्वेंस हम लोग बात करेंगे कि एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। ठीक है, तो ये हम लोग को सबसे बड़े रूप में ये हो सकता है, बड़ा रूप में एशिया, 2 नंबर पे अफ्रीका, 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका और चौथे नंबर पे हो जाएगा ये साउथ अमेरिका और 5वें नंबर पे हो जाएगा अंटार्कटिका, 6ठे नंबर पे हो जाएगा यूरोप और उसके बाद से यहाँ पे 7वें नंबर पे हो जाएगा ओशिनिया, यानी 7 महादेश। जो सीक्वेंस ये है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका,
अंटार्कटिका, उसके बाद से यूरोप और ओशिनिया। ठीक है, यदि इसको एसेंडिंग ऑर्डर में बोला जाए तो एसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है कि ओशिनिया, यूरोप, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बोले, घटते क्रम में बोले तो घटते क्रम में सबसे एशिया हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, साउथ अमेरिका हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा और ओशिनिया हो जाएगा। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी देख लिए और असेंडिंग ऑर्डर में भी देख लिए। अब हम बात करते हैं सिर्फ एक को लेकर के कि इसमें कंट्री कितने होते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग करेंगे एशिया की। चले देखते हैं एशिया में कितने कंट्री आते हैं, उसको हम आज लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो एशिया में हम लोग ऐसे देखेंगे जिससे बहुत तेजी आसानी से याद होता चले और उसको आप लोग बनाते चलेंगे तो इजली से याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं एशिया को। एशिया में क्या है, तो एशिया को हम लोग एक एक कंट्री हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए हम किसी एक कंट्री को बेस कर मानेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे प्यारा अपना देश भारत को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये अपना देश भारत, ठीक है। रफ इमेज से ही हम लोग काम चलाएंगे, चीजों को समझना है। और देखते हैं, ये हो गया इंडिया। इंडिया के हम लोग नीचे दो कंट्री को हम लोग कंसिडर करेंगे। एक है मालदीव, उसके बाद यहाँ पे है श्रीलंका। ठीक, उसके बाद से यहाँ पे भारत, इधर पाकिस्तान। उसके बाद से यहाँ पे आते हैं तो इसके आगे भारत के साथ थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान। उसके बाद से यहाँ पे आते हैं नेपाल और यहाँ पे आते हैं तो भूटान। क्लियर हुआ ये क्या सीक्वेंस है। यहाँ पे एक और है बांग्लादेश। ठीक है, इसको पहले पूरी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक, आगे देखते हैं क्या है सीक्वेंस क्या था। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कितने कंट्री हो रहे हैं? 8 कंट्री हो रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं SAARC, सार्क। ठीक है, ये क्या है? सार्क कंट्री के रूप में इसको हम लोग होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 8 कंट्री, साथ में कितने कंट्री होते हैं? तो 8 होते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे म्यांमार, यहाँ पे है थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड। ऊपर चलेंगे तो लाओस, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे कंबोडिया, उसके बाद यहाँ पे वियतनाम। ठीक है, सीक्वेंस क्या है? मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है, उसके बाद से मलेशिया, सिंगापुर, उसके बाद से इंडोनेशिया द्वीपों का समूह कहा जाता है इंडोनेशिया को। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत सारे द्वीप हैं। इंडोनेशिया। ये इतना ही नहीं है, बहुत सारा छोटे द्वीपों में बटे हुए हैं। फिलहाल के लिए ऐसे ही समझिए। उसके बाद इसको ब्रुनेई, उसके बाद से फिलीपींस। ठीक है, ये फिलीपींस तक आते आते कितने कंट्री रहते हैं? तो 18 कंट्री हो जाते हैं पूरे लेकर। मालदीव से लेकर के फिलीपींस तक 18 कंट्री हो जाते हैं। तो हम लोग ने देख लिया 8 कंट्री बांग्लादेश तक, और बांग्लादेश से हट करके हम लोग देखेंगे तो यहाँ से 10 कंट्री हो रहे हैं।
ठीक है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये 10 कंट्री हैं जिसको हम लोग आसियान के नाम से जानते हैं। आसियान के नाम से जानते हैं, ठीक है। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो इसको एसोसिएशन यहाँ पे 10 कंट्री, ठीक है। इसको याद रखेंगे क्या चीज, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इसमें कितने कंट्री आते हैं, तो इसमें आते हैं, इसमें 10 कंट्री आते हैं, ठीक है। ये 1967 में इसका स्थापना हुआ था और इसकी राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, ठीक है। यानी इसका कैपिटल बोल रहे हैं, हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। तो इसको हम लोग आगे लेकर और इस पर अच्छे से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं। चलिए, उसके बाद से फिलीपींस हो गया। फिलीपींस के नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा तिमोर लेस्ट। ये छोटा सा एक द्वीप है, इसको भी लेते चले, तिमोर लेस्ट, ठीक है। तिमोर लेस्ट की राजधानी दिल्ली है, ठीक है। तिमोर लेस्ट की राजधानी कहाँ है, दिल्ली। दिल्ली वो नहीं, ये दिल्ली नहीं, ये दिल्ली नहीं, और ये भी दिल्ली नहीं, ये है DILI, या डबल L कर सकते हैं, ये है दिल्ली, ऐसे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, तिमोर लेस्ट की राजधानी दिल्ली। चलिए, ये हो गया तिमोर लेस्ट। अब यहां से उठकर आएंगे कहाँ पे, चाइना के ऊपर मंगोलिया, उसके बाद से यहाँ पे आ जाएंगे उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उसके बाद से यहाँ पे आ जाएंगे जापान, और जापान के नीचे यहाँ से आ जाएंगे ताइवान, जो एक चाइना से ही टूटकर बना हुआ है, ठीक है, ताइवान, ठीक है। क्या सीक्वेंस था, तो सीक्वेंस था मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, साइड में ब्रुनेई, फिलीपींस, नीचे तिमोर लेस्ट। ऊपर आएंगे तो चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। तो हमने पहले तो 8 कंट्री पहले ही निपटा दिया, इतना 8 कंट्री, ठीक है। उसके बाद से ये 10 कंट्री पहले निपटा दिए, 18 कंट्री याद हो गए। उसके बाद से यहाँ पे चीन, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, एक बार में 2, चीन, मंगोलिया एक बार में 2, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एक बार में 2, ऐसे याद हो गया। उसके बाद जापान, ताइवान, खत्म। उसके बाद से ताइवान यानी टी से वहां से खत्म किए हैं, तो टी से फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा तुर्की, उसके बाद साइप्रस, उसके बाद सीरिया, उसके बाद लेबनान, उसके बाद फिलिस्तीन, उसके बाद से इजराइल, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद यमन, उसके बाद ओमान, उसके बाद यूएई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यूएई हो गया। उसके बाद कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ये है सीक्वेंस। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ये सीक्वेंस है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तुर्की, ठीक है, उसके बाद से साइप्रस, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन,
इजराइल, उसके बाद से इजराइल के बाद जॉर्डन, यहाँ पे जॉर्डन, उसके बाद सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, यूएई का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब अमीरात। चलिए, उसके बाद से कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ठीक है। और ये जो होते हैं ना, ये खाड़ी देश है। यहाँ पे ईरान को हम ऐसे बना देते हैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। ये क्या है, ये खाड़ी देश है। ठीक है। इसको यहाँ पे बाब अल मंदेब यहाँ पे खाड़ी है, तो इसको हम लोग देखेंगे। चलिए, तो खाड़ी देश में कौन कौन आते हैं? तो खाड़ी देश में यानी गल्फ कंट्री में तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। यदि मिडिल ईस्ट कंट्री की बात आए तो उसमें हम क्या करते हैं, अफ्रीकन कंट्री एक इजिप्ट को ऐड कर लेते हैं। तो मिडिल ईस्ट कंट्री बोलेंगे तो तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन। उसके बाद यहाँ पे है इजिप्ट, यहाँ पे है इजिप्ट। ठीक है। तो यहाँ पे इजिप्ट को ऐड करते हैं। उसके बाद से सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ठीक है। मिडिल ईस्ट की बात आए तब, यदि मिडिल ईस्ट की बात नहीं आए, गल्फ कंट्री की बात आए तो हम इजिप्ट को नहीं रखेंगे। ये इजिप्ट अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, जहाँ पे नील नदी बहती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस क्या था? मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, तिमोर लिस्ट, इधर तिमोर लिस्ट। उसके बाद से चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। उसके बाद तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ये क्लियर हो गया इतना। उसके बाद से यहाँ पे आते हैं जिसको मध्य एशिया के नाम से जानते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद होती है। यहीं पे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का यहाँ पे ताशकंद समझौते में क्या हुआ था, मृत्यु हो गई थी। ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं जहर देकर मार दिया गया उनको। बहुत से वहाँ पे इसको लेकर के डिबेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ये इसको मध्य एशिया बोलते हैं, यानी मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया बोलते हैं इसको। और इसको बोलते हैं काकेशस कंट्री। ठीक है। काकेशस यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, इसलिए उसके नाम पे इसको काकेशस कंट्री बोलते हैं। काकेशस कंट्री में कितने? 3 कंट्री हैं। कौन कौन? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ये हो गया पूरा एशिया कंप्लीट। यानी एशिया में कितने कंट्री हैं आप लोग इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। क्या है? तो मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, तिमोर लिस्ट, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ये आपका पूरा कंट्री क्लियर हो गया। ये एशिया के जितने भी कंट्री हैं इसमें कोई कमी नहीं हुआ, सब कंट्री को मैंने टच कर दिया है। ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए और आप एक के बाद आप याद रखेंगे तो सही रहेगा, सीक्वेंस भी आ जाएगा। फिर से सारे कंट्री, फिर से आसियान कंट्री, मिडिल ईस्ट कंट्री, ये सारा चीज़ क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। इसमें हमने बहुत इसको अलग अलग ग्रुप में बता दिया। इसको हमने बता दिया सार कंट्री के रूप में, इसको मैंने बता दिया आसियान कंट्री के रूप में। ठीक है। उसके बाद से इसको मैंने बता दिया गल्फ कंट्री के रूप में। उसके बाद से इसको मैंने बता दिया सेंट्रल एशिया के ग्रुप के रूप में। इसको मैंने बता दिया काकेशस कंट्री के रूप में। ठीक है। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आगे के वीडियो में उसको हम देखेंगे। तब तक के लिए